वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यह है हमारी इन्वायरमेंटल साइंस की क्लास, पर्यावरण की क्लास। और पर्यावरण की क्लास में आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है जलवायु परिवर्तन। इससे पहले की क्लास में हमने चर्चा किया था कि किस तरीके से ग्रीन हाउस प्रभाव धरती को प्रभावित कर रहा है, कैसे धरती का तापमान बढ़ रहा है, उसकी हमने चर्चा करी। और ग्रीन हाउस प्रभाव एक महत्वपूर्ण कारक है जलवायु परिवर्तन का। तो आज हम बात करेंगे जलवायु परिवर्तन की, क्लाइमेट चेंज की। देखिए, जलवायु परिवर्तन का अर्थ है जलवायु का वह परिवर्तन जिसके लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मानव गतिविधियां उत्तरदायी हैं। ध्यान रखना, जिनके फलस्वरूप वैश्विक वातावरण की संरचना बदल गई है। यह तुलनीय समय अवधि में प्राकृतिक जलवायु परिवर्तनशीलता के अतिरिक्त है। यानी प्राकृतिक रूप से भी जलवायु परिवर्तन होता है और वो तो हो रहा है, वो तो होगा ही, लेकिन हम उसमें और जोर लगा रहे हैं, हम और योगदान दे रहे हैं, इस वजह से ये तेज हो रहा है। तो यही एक चिंता की बात है। हालांकि जब आज लोग जलवायु परिवर्तन की बात करते हैं तो उसका अर्थ होता है कि पिछले 100 सालों में जो भी चेंज हुआ है जलवायु में उसकी बात होती है, और इसमें बेसिकली हम मानवीय कारणों की ही चर्चा करते हैं। ये बात ध्यान रखना। पृथ्वी पर पहुंचने वाले सौर विकिरणों की मात्रा में परिवर्तन के लिए सूर्य के संदर्भ में पृथ्वी की स्थिति बदलाव भी इसका प्रमुख कारण है। यह परिवर्तन जलवायु परिवर्तन के खगोल शास्त्रीय सिद्धांतों के अनुसार होता है। वैज्ञानिक इस सिद्धांत को मिलानकोविच परिकल्पना भी कहते हैं। ध्यान रखना, उल्लेखनीय है मिलानकोविच सर्बिया के एक खगोलविद थे। मिलानकोविच ने जलवायु परिवर्तन के संबंधित सिद्धांत दिए जो पृथ्वी की लंबी अवधि के कक्षीय सिद्धांत से संबंधित हैं। इन्हीं सिद्धांतों को ही जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांत के रूप में मान्यता प्राप्त है। पृथ्वी की कक्षा में उत्केंद्रता, पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की तिर्यकता, विषुवायन इस सिद्धांत के अंग है। वहीं दूसरी ओर किरणित ऊर्जा इस सिद्धांत से संबंधित नहीं है, ये ध्यान रखना। तो इस रूप में ये पूछा जा सकता है कि कौन सा मिलानकोविच के सिद्धांत से जुड़ा हुआ तथ्य नहीं है, तो ध्यान रखना किरणित ऊर्जा जो प्रकाश धरती पर आ रहा है उसकी बात हो रही है। बेसिकली जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल IPCC, जो कि संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में एक गैर सरकारी वैज्ञानिक निकाय है, के अनुसार ग्रीन हाउस गैसें वे हैं जो पृथ्वी के वातावरण तथा बादलों द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय अवरक्त विकिरण को अवशोषित और उत्सर्जित करती हैं। इनमें इंपॉर्टेंट कौन कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड है, जलवाष्प है, नाइट्रस ऑक्साइड है, मीथेन है और ओजोन है, जो सामान्यतः पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित रहती है। जलवायु परिवर्तन के मापन के लिए हिम तत्व किसी ग्लेशियर या बर्फ की चादर को छेद कर प्राप्त किया गया एक बेलनाकार नमूना है। आइस कोर अतीत की जलवायु और वातावरण की जांच करने के लिए सबसे प्रत्यक्ष और विस्तृत अभिलेख है। आइस कोर से जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेत प्राप्त किया जाता है। कैसे करते हैं? तो इस तरीके से कर लेते हैं। क्या करेंगे? किसी बहुत ठंडी जगह पे जाएंगे, है ना, जैसे अंटार्कटिका वगैरह पे, और वहाँ पर हम क्या करेंगे, एक बर्फ़ के टुकड़े को ज़मीन में करीब 19 सेंटीमीटर का 20 सेंटीमीटर बर्फ़ अंदर गहराई से निकाल लाएंगे। उस समय ये पता चलेगा कि आज से 100 साल पहले या 200 साल पहले बर्फ़ किस तरीके से थी और हमारा पर्यावरण कैसा था, और आज उसमें क्या परिवर्तन आया है। ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका में बड़ी मात्रा में बर्फ की चादर पाई जाती हैं जिनसे आइस कोर निकाला जाता है। इससे पूर्व काल में वातावरण में व्याप्त गैसों की जानकारी प्राप्त की जाती है। उल्लेखनीय है कि जलवायु परिवर्तन कृषि को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। तापमान बढ़ने से कृषि की नमी और कार्य क्षमता प्रभावित होगी। इससे मिट्टी की लवणता बढ़ेगी। जलवायु परिवर्तन में फसलों की उत्पादकता भी प्रभावित होगी। यानी देखो, अगर क्लाइमेट चेंज हुआ तो हर चीज़ प्रभावित होगी, चाहे वो खेती हो, चाहे इंसान हो, चाहे समुद्र हो, चाहे जंगल हो, कुछ भी बचने वाला इससे नहीं है। जलवायु परिवर्तन निरंतर ऊष्मिक वृद्धि का प्रभाव है। जलवायु परिवर्तन आमतौर पर तापमान, वर्षा, बर्फ और वायु के स्वरूप में दशकों और उससे अधिक समय में प्रमुख बदलावों के रूप में मापा जाता है। मानव जाति आज भारी मात्रा में जीवाश्म ईंधनों को जलाकर वन उन्मूलन कर रही है। जब जंगलों को काट दिया जाता है या जला दिया जाता है तो कार्बन को संग्रहित नहीं कर सकते और कार्बन को वायुमंडल में निर्गमित कर देते हैं। जलवायु परिवर्तन उत्पन्न कर रही है
मतलब ये जो हम कर रहे हैं ये सब के कारण जलवायु परिवर्तन हो रहा है। हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, कोयला, पेट्रोल, डीजल तो धुआंधार यूज़ कर रहे हैं और सुंदरता के नाम पर, विकास के नाम पर पेड़ों को काटते जा रहे हैं। तो जितना हम कार्बन एमिशन कर रहे हैं कम से कम उतना अगर हमारे पास पेड़ है तो मामला बराबरी पे तो रहेगा। बट हम क्या कर रहे हैं, हम कार्बन एमिशन ज़्यादा कर रहे हैं जबकि उनको सूखने वाली जो प्रक्रिया है, जो पेड़ पौधे उनको काट रहे हैं। इस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है और जलवायु परिवर्तन हो रहा है। मानव जनसंख्या वृद्धि ने जलवायु परिवर्तन को सीधे प्रभावित नहीं किया है। ठीक है, आगे देखिए। जलवायु परिवर्तन से संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है। वन, चारागाह, कृषि भूमि, नदीय जल, भूजल आदि संसाधनों को लेकर तनाव अथवा आपदा की स्थिति, प्रवसन को लेकर संघर्ष आदि संसाधनों को लेकर तनाव तथा आपदा की प्रवसन स्थिति को लेकर संघर्ष आदि के अनेक प्रमाण उपलब्ध हैं जो जलवायु परिवर्तन को सामाजिक तनाव में वृद्धि करने वाला एक प्रमुख कारक सिद्ध करते हैं। यानी अगर क्लाइमेट चेंज हुआ तो हमारे समाज पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा, दंगे वंगे हो जाएंगे। भैया पानी वानी नहीं रहेगा तो लोग पानी को प्राप्त करने के लिए ही लड़ाई करना शुरू कर देंगे देश आपस में। जैसे अभी हम देखें तो ईरान और अफगानिस्तान के बीच हो सकता है पानी को लेकर के एक युद्ध छिड़ जाए, क्योंकि जो एक ही रिवर जाती है ईरान में उसको अफगानिस्तान ने पानी रोक रखा है डैम बना करके, तो हो सकता है उसके पीछे युद्ध हो। तो ये स्थिति आने वाले समय में आएगी। अनेक अध्ययन जलवायु परिवर्तन का कृषि तथा वानिकी के उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों पर गंभीर दुष्परिणाम की पुष्टि करते हैं। भविष्य में और भी जटिल स्थितियां उत्पन्न होने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। बिल्कुल सही बात है। मौसम की चरम दिशाओं की बारंबारता से कृषि क्षेत्र सर्वाधिक प्रभावित होता है। ऐसे में खाद्य सुरक्षा का भी सवाल खड़ा हो जाता है। यानी जब खेती के लिए प्रॉपर जो हमें कंडीशन चाहिए वो होंगी नहीं तो खाना ही नहीं होगा, फिर खाना नहीं होगा तो फिर लोग भूखे रहेंगे और फिर आपस में एक दूसरे की मारकाट मचाएंगे। तो ये गंभीर समस्या है। ठीक है, तो ये हुआ साथियों आज का छोटा सा टॉपिक जो हमने कवर किया, जिसका नाम है जलवायु परिवर्तन। अब इसके लिए हम क्या क्या कर रहे हैं वो हम अगली क्लास में देखेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा, कुछ नई चीज़ें जानने को मिली होंगी। तो ऐसा है यार, तो वीडियो को यार जो है थोड़ा सा लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइबर इतने कम है, इसके थोड़ा सा अट्रैक्शन दिखाओ भाई। और मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। और अगर हमारे किसी भी पेड ग्रुप प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबर्स पे कॉल कर लीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।